press the bell icon for all the updates. कुंडली भाग्य कहानी है करण, प्रीता और ऋषभ की, जहां तीनों फंसे हैं अपने अपने दिलों के चक्रव्यूह में। जहां एक तरफ प्रीता और करण लगे हुए हैं शर्लिन के नापाक इरादों को सबके सामने लाने में, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ है जो इन सब बातों से अनजान अपने दिल के आगे मजबूर होकर खड़े हैं। अगर कुंडली भाग्य आपका फेवरेट शो है, देन टेली मसाला लेकर आया है आप सभी कुंडली भाग्य फैंस के लिए इस शो के इस हफ्ते की कहानी अब तक। करण को पहले दिन से ही पृथ्वी सही नहीं लगता प्रीता के लिए, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं करण का शक पृथ्वी को लेकर बढ़ता जा रहा है। और अब जब जानकी को होश आ गया है, करण चाहता है कि वो जानकी से जाकर मिले, क्योंकि उसे यकीन है कि जानकी पृथ्वी के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती है। लेकिन फिर वो बस एक ही उम्मीद करने लगता है कि काश जानकी की याददाश्त वापस आ जाए, और भगवान झट से करण की मनोकामना पूरी कर देते हैं। दरअसल जानकी किचन में काम करते वक्त सर के बल गिर जाती है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, और फिर वो लूथराज और अरोराज को सब सच बता देती है शर्लिन और पृथ्वी के अफेयर के बारे में। और फिर दोनों परिवार मिलकर शर्लिन और पृथ्वी को बहुत मारते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप खुशियां मनाएं, हम आपको बता देते हैं कि ये सिर्फ शर्लिन का एक बुरा सपना था, जिस वजह से वो नींद से चौंक कर उठ जाती है। और जब वो पृथ्वी को इस बारे में बताती है, तब पृथ्वी उसे चुपचाप सो जाने को कहते हैं। लेकिन शर्लिन का सपना सच में बदल रहा है, क्योंकि जानकी की याददाश्त सच में वापस आ गई है और वो सीधे पृथ्वी के घर चली आती है। और जब शर्लिन घर का दरवाजा खोलती है, तब वो जानकी को देखकर घबरा जाती है। लेकिन शर्लिन को तब तक लगता है कि ये बुरा सपना है, जब तक जानकी उसे धक्का देकर गिरा नहीं देती और ये यकीन नहीं दिला देती कि वो सच में वहाँ खड़ी है और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है। जानकी गुस्से में एक वास उठा लेती है और शर्लिन को धमकाती है कि अगर उसने अपना ड्रामा बंद नहीं किया तो वो उस वास से उसे मार देगी। हालांकि शर्लिन जानकी के हाथ से वास छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जानकी इस बार पूरी तरह लड़ने के जोश में आ गई है। जानकी शर्लिन को लेकर कमरे में जाती है, जहां पृथ्वी मजे में सो रहे हैं। जानकी उसे लात मारकर उठाती है और पृथ्वी चौंक जाता है जानकी को अपने सामने खड़ा देखकर। तभी जानकी शर्लिन को बेड पर ढकेल देती है और दोनों को धमकाती है कि वो इनकी सच्चाई सबको बता देगी। लेकिन शर्लिन जानकी के हाथ से वो वास छीनने में कामयाब हो जाती है, और तब जानकी के हाथ लग जाता है एक चाकू, जिसको दिखाकर वो पृथ्वी और शर्लिन को अपने से दूर रखने में कामयाब हो जाती है। खैर, ये देखकर पृथ्वी हार मान लेता है और जानकी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जानकी पर इन सब का कोई असर नहीं होता। वो शर्लिन के गले पर चाकू रखकर पृथ्वी और शर्लिन दोनों को और डराने की कोशिश करती है, मगर अफसोस पृथ्वी जानकी के हाथ से चाकू छीनने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो जानकी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। दूसरी तरफ घर में सृष्टि की नींद खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि जानकी अपने कमरे में नहीं है और घर का मेन डोर भी खुला हुआ है, जिसके बाद वो सबको घबराकर उठा देती है। वहाँ पृथ्वी जानकी को मारने ही वाला होता है कि इतने शोर की वजह से पृथ्वी की मम्मी जाग जाती है, जिसके बाद जानकी भागने की कोशिश भी करती है, मगर शर्लिन जानकी को पकड़कर छुपाने में कामयाब हो जाती है। जब पृथ्वी की मम्मी चली जाती है, तब जानकी अपने आप को शर्लिन के चंगुल से छुड़ाकर एक कमरे में भाग जाती है। और जब जानकी का पीछा करते करते शर्लिन और पृथ्वी उस कमरे में आते हैं, तब चुपके से जानकी बाहर निकलकर उन दोनों को कमरे में लॉक कर देती है। अब इसके बाद क्या जानकी शर्लिन और पृथ्वी की सच्चाई सबके सामने ले आएगी, या शर्लिन बिछाएगी एक नया जाल? जानने के लिए देखते रहिए कहानी अब तक टेली मसाला पर, और कमेंट्स में हमें बताइए कि कौन से सीरियल की कहानी अब तक देखना पसंद करेंगे आप।